हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी 1 मार्च को भूटान गवर्नमेंट का एक रूल आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो इंडियंस हैं वो भूटान में आके ड्यूटी फ्री गोल्ड खरीद सकते हैं। अब इस न्यूज़ को वायरल होने में देर नहीं लगी और ये देश के कोने कोने में पहुंच गई और लोग ये सोचने लगे कि गोल्ड क्या सस्ता हो जाएगा अगर वो जाएं और भूटान में जाएं तो सस्ता गोल्ड खरीद के क्या वो इंडिया में वो महंगा गोल्ड बेच सकते हैं। तो ये कई तरीके के कयास लगाने लोगों ने शुरू कर दिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि आप जब भूटान जाएंगे, है ना, सबसे पहली बात तो आपको गोल्ड कैसे परचेज करना है और आपको कितने का मिलेगा, क्या ये आपके लिए प्रॉफिटेबल डील है कि नहीं, और इतनी दूर आप घर से अपना कंफर्ट छोड़ के भूटान से अब गोल्ड खरीदने जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को मैं समझाऊंगा डिटेल में इस वीडियो में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें और समझें कि गोल्ड का ये जो सीन है ये असली में क्या सीन है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक इंडियन ड्यूटी फ्री गोल्ड कितना खरीद सकता है एक दूसरे देश से। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक दुबई का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ क्लिपिंग आप देख रहे हैं ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ क्लिपिंग और ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के ई पेपर से ली है। तो उस ई पेपर की जो लिंक है वो भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आइए इसके यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये क्लिपिंग कहना क्या चाहती है। तो हाउ मच गोल्ड कैन अ मेल ब्रिंग टू इंडिया फ्रॉम दुबई, है ना, एक पुरुष जो है वो दुबई से कितना सोना ला सकता है। तो इसमें ये लिखा गया है अ मेल पैसेंजर रिजाइडिंग अब्रॉड फॉर ओवर ए ईयर, मतलब अगर किसी पुरुष को 1 साल के ऊपर रहते हुए हो जाएंगे दुबई में तो वो या तो 20 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी ला सकते हैं या फिर उस ज्वेलरी की जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 50,000 रुपए से नीचे की रहनी चाहिए। मतलब या तो 20 ग्राम ले आए या तो जितना भी वो सोना ला रहे हैं उसकी कॉस्ट कितने से नीचे होनी चाहिए, 50,000 रुपीज़ के नीचे होनी चाहिए। और हाउ मच गोल्ड कैन अ फीमेल ब्रिंग टू इंडिया फ्रॉम दुबई, तो फीमेल ट्रैवलर्स जो हैं वो ड्यूटी फ्री लिमिट उनके लिए 40 ग्राम गोल्ड की है ना। पर वो एक चीज़ सुनिश्चित कर लें, या तो वो 40 ग्राम गोल्ड लाए या उनका जो पूरा का पूरा सोने की खरीद है वो 1 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए। तो ये है ड्यूटी फ्री के रूल्स दुबई के। दुबई से अगर आपको सोना इंडिया में लाना है तो दोस्तों, अगर हमारे देश में करंट गोल्ड प्राइस की बात करें तो ये है 61,325 रुपये। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपका जो गोल्ड प्राइस है वो 56,800 था 8 मार्च को। तो अभी गोल्ड की प्राइसेस एकदम से बढ़ती जा रही है। तो अब ये प्राइसेस है इंडिया में। आइए देखते हैं कि भूटान में इस समय गोल्ड की प्राइस कितनी है। तो दोस्तों, अगर भूटान की प्राइस की बात करें तो 17 तारीख को ये प्राइस थी 42,954 रुपीज़, 18 तारीख को यही प्राइस थी 43,648 रुपीज़ और 19 तारीख को 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम की प्राइस थी 43,648 रुपीज़। तो ये अभी भूटान में गोल्ड का प्राइस चल रहा है। और अब आपको लग रहा होगा कि यार इंडिया में कहाँ 61,000 और कहाँ भूटान में 43,000। तो आइए सबसे पहले ये मिसकंसेप्शन हटाते हैं कि भूटान में गोल्ड सस्ता है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि इंडिया में जो गोल्ड की प्राइस है वो लगभग 61,325 रुपीज़ के आसपास है और भूटान में यही प्राइस लगभग 43,000 रुपीज़ के आसपास है। तो सीधे सीधे यहाँ पे 18,000 रुपीज़ का मार्जिन आ जाता है। अब बात दरअसल ये है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। क्या मैं कोई रिसर्च साइंटिस्ट हूँ? नहीं, मैं तो एक ट्रैवलर हूँ, मैं तो एक घूमकेतु हूँ। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, पर मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि हमारे देश के कई सोलो ट्रैवलर्स और कई ऐसे ट्रैवलर्स जो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे भूटान आना चाहते थे, मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये आइडिया आ चुका होगा कि जब वो भूटान जाएंगे वो पूरा देश घूमेंगे, है ना, मजे में पूरा देश घूमेंगे, वापस आएंगे, फुल शॉलिंग से सोना खरीदेंगे और वो सोना खरीदेंगे लगभग कितना 25 से 30 ग्राम का। प्रति 10 ग्राम पे उनको कितने का मार्जिन बन रहा है? 18,000 रुपीज़ का मार्जिन बन रहा है। तो लगभग 40 से 50,000 रुपीज़ का उनको मार्जिन बनेगा। वो आएंगे, सोना खरीदेंगे, वापस हमारे देश में आएंगे, ये 40-50,000 रुपीज़ का सोना बेच देंगे और उसके बाद लगभग अगर उनकी ट्रिप उनको 60,000 रुपीज़ की पड़ी थी तो यही ट्रिप अब उनको 20,000 रुपीज़ की पड़ेगी और वो पूरा भूटान भी घूम लिए मात्र 20,000 रुपये में। तो ये जो ये उनके मन में सोच थी, मैं इसी के लिए ये पूरी वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, है ना, हमारे देश के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने इस न्यूज़ के साथ जस्टिस नहीं किया है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं भूटान के, उनका एक ट्वीट जो था उसी को मुझे ऐसा लगता है कि सारे न्यूज़पेपर्स ने अपने उस पर डाला है कि ऐसा ऐसा है और पूरी रिसर्च नहीं करी। उन्होंने ये ज़रूर बताया कि भूटान में ये गोल्ड प्राइस है, इंडिया में ये गोल्ड प्राइस है, पर आगे की खबर उन्होंने नहीं छापी और यहीं पे बन गया मिसकंसेप्शन।
और अब ये लोग सोच रहे हैं कि भूटान में तो हम जाएंगे और सब कुछ हमको ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ये न्यूज़ पढ़ी और उसके बाद क्योंकि मैं भूटान घूम चुका हूँ पूरा का पूरा, तो मैंने वहाँ पे जिन वेबसाइट्स को पहले फॉलो किया था अपनी रिसर्च घूमने के लिए, उन्हीं वेबसाइट्स को मैंने फिर से फॉलो किया। मैं भूटान की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे गया और मैंने वहाँ पे एक चीज़ पता करी, मैंने भूटान की वेबसाइट्स पे एक चीज़ देखी कि वहाँ पे ये पूरा का पूरा इशू समझाया गया है। तो आइए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सोर्स से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि भूटान की वेबसाइट्स और भूटान की गवर्नमेंट वेबसाइट्स इस इशू के बारे में क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि मैं खुद अभी भी मिसकंसेप्शन में हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऑफिशियली भूटान की गवर्नमेंट ने जो कहा है शायद वो सच हो सकता है। तो आइए उसी सच को एक बार देखते हैं भूटान की गवर्नमेंट वेबसाइट की थ्रू। तो दोस्तों अभी आप जिस वेबसाइट को देख रहे हैं वो है tourism.gov.bt। ये है भूटान टूरिज्म की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट और यहाँ पे आपको सबसे पहले आना है और अनाउंसमेंट वाले पेज पे क्लिक करना है ना, अनाउंसमेंट पे ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद टूरिस्ट्स बाइंग गोल्ड फ्रॉम द ड्यूटी फ्री शॉप्स इन फुएनशॉलिंग एंड थिम्पू, आपको इस पे क्लिक करना है ना। तो उसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और आइए इस पेज को समझते हैं। तो इस पेज को अगर हम समझने का प्रयास करें तो आपको all tourists can buy 20 grams of gold if they fulfill the following requirements: pay sustainable development fee, produce receipt for spending a minimum of one night in the Department of Tourism certified hotel, paying $, produce a visa permit copy or SDF payment receipt issued by the Department of Revenue and Customs, submit photocopy of the passport and voter identity card also accepted for Indians। तो आइए इस डिटेल को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको डिटेल में हिंदी में समझते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी ये देनी ही देनी पड़ेगी। ये 1200 रुपये है प्रति व्यक्ति प्रति रात्रि, ठीक है, और ये आपको देनी ही देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक रात मिनिमम भूटान में गुजारनी पड़ेगी, है ना, और वो भी उस होटल में जो कि भूटान गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोल रखा है। उनके कुछ ऐसे होटल्स हैं जो कि जिनके ऊपर उन्होंने स्टैम्प लगाई है कि आप इनमें रुक सकते हो, तो आप केवल उन्हीं होटल्स में जाके रुक सकते हो। ऐसे होटल्स का कॉस्ट लगभग 2 से 3 हज़ार रुपीज़ के आसपास है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 से 3 हज़ार मतलब 2,500 आप मान लीजिए कि आपके रुकने का कॉस्ट है और 1200 रुपये सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी, तो 2500 और 1200 लगभग 3700। आपको खाना पीने का कॉस्ट होगा मान लीजिए 300 रुपये, तो लगभग 4000 रुपीज़ के आसपास ये आ जाता है खर्चा भूटान में एंटर करके रुकने का, है ना, और इस सोने को खरीदने का। तो यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में ध्यान देते हैं, आपको ये जो सोना है ये सिर्फ और सिर्फ खरीदना है $, में जी। तो आप अपनी इंडियन करेंसी रुपीस में नहीं, भूटान की करेंसी में नहीं, आपको ये सोना खरीदना है $, में, जी हाँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुन लीजिए। अभी इस पेज पे मैं आपको वापस ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि इस पेज पे और क्या क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इस पेज पे वापस आएंगे तो हमको ड्यूटी फ्री शॉप्स की लोकेशन और कंटैक्ट नंबर दिए गए हैं, है ना। तो सबसे पहले ये है फुएनशॉलिंग, ठीक है, और थिम्पू में फुएनशॉलिंग का क्या एड्रेस है, बैंक ऑफ भूटान, है ना, तो ये मेन बैंक में काम होगा। थिम्पू में एड्रेस क्या है, ये है नॉर्दर्न नाम चुबाचू। अब थोड़ा सा नाम मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, लोकेशन और कंटैक्ट नंबर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं कि ओपनिंग आवर्स आपके कितने हैं, लगभग सुबह के 10 बजे से लेकर आपको 3 बजे तक, है ना। और ये केवल और केवल फुएनशॉलिंग की अगर आप बात करें तो मंडे से लेकर फ्राइडे, है ना, वीकेंड को ये क्लोज रहेगा। और अगर आप बात कर रहे हैं थिम्पू की तो ओपनिंग आवर्स आपके रहेंगे 10 AM to 3 PM वेडनेसडे से मंडे, है ना, क्लोज्ड ऑन ट्यूसडे ओनली। तो ये सिर्फ ट्यूसडे को क्लोज्ड होगा थिम्पू में। तो अभी आप यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि गोल्ड प्राइस, प्लीज फाइंड द लिंक बिलो टू चेक द गोल्ड प्राइस। तो मैं आपको अभी इस लिंक पे ले जा रहा हूँ और अब हम गोल्ड प्राइस चेक करेंगे भूटान में। तो ये है ड्यूटी फ्री। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है दोस्तों, ये देखिए, ये भूटान की ऑफिशियल ट्रैवल की गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, और ये आपको एक पेज पे ले जा रही है जहाँ पे ये गोल्ड सेलिंग प्राइस आपको दिखा रही है ना। और यहाँ पे आपको बोला गया था कि आपको खरीदारी किस में करनी है, आपको तो $, में खरीदारी करनी है। और ये देखिए यहाँ पे आपको 20 ग्राम सोना कितने में बेचा जा रहा है, आपको 20 ग्राम सोना बेचा जा रहा है 1352 रुपए में। तो ये आप देख लीजिए कि ये आपका सोना खरीदने का प्राइस है भूटान में 20 ग्राम का। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1352 ग्राम जो है वो आपका रुपीस, इंडियन रुपीस में कितना होगा। तो आइए चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों इस समय इंडियन रुपी जो है $1 $82.54 इंडियन रुपी के बराबर है, 85 रुपये के लगभग बराबर है। और $1352 लगभग $1,11,594 रुपये और 76 पैसे के आसपास बैठ रहा है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपने पढ़ा था कि 10 ग्राम गोल्ड जो है इंडिया में वो लगभग 61,000 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, मतलब 20 ग्राम आपका लगभग 1,22,000 रुपीज़ के आसपास आएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको लगभग 10,000 रुपीज़ का मार्जिन मिल रहा है अगर आप 20 ग्राम सोना खरीदते हैं, है ना। तो 10,000 रुपये का मार्जिन है अगर आप कितना सोना खरीदते हैं, 20 ग्राम सोना खरीदते हैं भूटान से। तो आइए एक और चीज़ को यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से 20 ग्राम जो गोल्ड है उसको पे आपको 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट तो है, पर आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। SDF आपका 1200 रुपये है और वहाँ पे रहने का चार्ज आपका 2500 है, मतलब 3700। खाने पीने रहने का आपका लगभग 300 रुपीज़ और पड़ जाएगा, तो लगभग 4,000 रुपये। और आप देश में जिस कोने से आ रहे होंगे, है ना, तो आप मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर वगैरह से आप अगर सोच भी रहे हैं तो सोचिए ना, आपको आना है, जाना है। और अगर आप मान लीजिए रोड से भी आते जाते हैं, बाय ट्रेन भी आते जाते हैं, तो लगभग आपका 5 से 6,000 रुपीज़ का खर्चा है इतनी दूर की डेस्टिनेशन का। हाँ, वेस्ट बंगाल वाले ये सोच सकते हैं, है ना, भूटान पास में पड़ता है, पर ये चीज़ देखिए, आपको 5-6 हज़ार आपका आने जाने में लग गया, 4,000 रुपीज़ आपको वहाँ पे भूटान गवर्नमेंट को ऑफिशियली देना पड़ेगा, 10,000 रुपीज़ तो आपका इसी सब चीज़ों में चला गया, ऊपर से थकान अलग। तो एक मुझे बात बताइए कि आप यहाँ पे क्या अर्न कर रहे हैं एक रात आके और गोल्ड खरीद के? तो ये बात मुझे समझ शायद नहीं आई और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे मन में भी ये मिसकंसेप्शन है, क्या भूटान गवर्नमेंट की वेबसाइट गलत है या फिर जितने भी इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं वो सारे गलत है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं कि आपका ये देखिए मार्जिन, देखिए गजब का मार्जिन है, अब तो आप बिल्कुल माला माल हो जाएंगे भूटान में। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आप एक चीज़ को नोटिस करिए कि क्या भूटान की गवर्नमेंट वेबसाइट गलत हो सकती है। उन्होंने एक स्पेशल लिंक बनाया है गोल्ड का रेट बताने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे भूटान की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को मैं ज़्यादा तरजीह दूंगा, क्योंकि वही है जो इस इन्फॉर्मेशन को पूरे दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। तो अगर वो ब्यूटी फ्री गोल्ड भेज भी रहे हैं तो वो उसी रेट पे बेच रहे हैं जो उस लिंक पे आपको दिखाया गया था। तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि 10,000 रुपीज़ 20 ग्राम गोल्ड, क्या आप ये पूरा का पूरा अपने शरीर जो है उसको निछावर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भूटान आइए, है ना, आप यहाँ पे ड्यूटी फ्री गोल्ड खरीद लिए, देश में आइए, बेचने का सोचिए और पजल हो जाइए कि कहाँ बेचूँ कहाँ बेचूँ कहाँ बेचूँ। ये भी होगा आपके साथ। और ज़रूरी थोड़ी ना कि 10,000 रुपीज़ का मार्जिन तो आप लेके चल रहे हैं, क्या पता उसमें से इफेक्टिवली आपको केवल 7 से 7,500 रुपये मिले। तो आप इस बात को समझिए कि मुझे तो ये इफेक्टिव वे नहीं लगा एक टूरिज्म को अट्रैक्ट करने का फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। और उन्होंने साफ तौर पे भूटान ने ये कहा है कि दिस वी आर डूइंग टू अट्रैक्ट टूरिस्ट्स, वी आर डूइंग दिस टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। पर एक बात यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर वो हमको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, है ना, तो ये मेरे फ़ायदे का सौदा नहीं लग रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो जो है मैं एंड करने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा फील होता है, शायद से मैं भी गलत हो सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल, पर मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की है और जो मैंने पाया वो मैंने आपके सामने रखा, है ना। अगर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, सही लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट आइए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, तो जो घूमे वही पहाड़ी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।